हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के रसायन विज्ञान के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण अम्ल क्षार तथा लवण के तीसरे वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों का पहला टॉपिक पढ़ना है अम्ल। ठीक ना, एसिड क्या होता है। ठीक ना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने बच्चों अलग अलग परिभाषा दिया था। हम लोग एक एक करके सभी को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरहेनियस की ना। आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस ने क्या बोला था भाई कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन ना, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन, H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन ना, H प्लस आयन मुक्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक ना, जैसे HNO3 H2SO4, HNO3 और H2SO4 को यदि हम लोग जल में तोड़ेंगे, देखिए HNO3 अगर टूटेगा तो H प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। और यदि हम लोग H2SO4 की बात कर लें तो H2SO4 किस में टूटेगा बच्चों, H2SO4 H प्लस में और SO4 डबल माइनस में टूटेगा। तो जितने भी अम्ल हैं जो जल में जाने के बाद क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। ठीक ना, तो जितने भी अम्ल होंगे, जैसे उनको आप जल में रखोगे, जल में डालोगे, ये आयनों में टूटना शुरू कर देंगे। ठीक ना, H प्लस आयन देंगे और उसके बाद उसके अलावा उसके साथ जो भी माइनस आयन जुड़ा हो, जैसे HNO3 में NO3 नाइट्रेट आयन माइनस जुड़ा है और H2SO4 में सल्फेट आयन माइनस के रूप में जुड़ा है। ठीक ना, तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो जल में जाने के बाद हाइड्रोजन आयन मुक्त करता हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों ब्रांस्टीड और वोलारी के अनुसार। ठीक ना, ब्रांस्टीड वोलारी के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, आप सबको पता है कि ब्रांस्टीड और लॉरी ने क्या बोला था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन का त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं। बात समझ में आ रहा है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन का त्याग करते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन का त्याग करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है बच्चों कि जो H प्लस आयन होता है यानी हाइड्रोजन आयन जो होता है, इस हाइड्रोजन आयन को हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा, इधर हमने देखा लिखा हुआ है कि H प्लस आयन जो है यानी हाइड्रोजन आयन जो है प्रोटॉन होता है। कैसे प्रोटॉन होता है, यदि हम लोग हाइड्रोजन आयन की संरचना की बात कर ले बच्चों, ठीक ना, हाइड्रोजन आयन की संरचना को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका एक नाभिक होगा और नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार कक्षा, और इस वृत्ताकार कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। देख लीजिए, हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार भी कितना है, एक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होगी और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, एक। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 0। ये सबको पता है ना कि हाइड्रोजन की अगर हम लोग संरचना की बात करें तो हाइड्रोजन की संरचना में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन का मान इसमें क्या होता है, 0 होता है। तो यदि हम लोग हाइड्रोजन की संरचना से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, किसको, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे बच्चों, देखिए हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो ये H प्लस बनाएगा, जिसको हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन में अब बचा क्या है, हाइड्रोजन आयन में केवल एक प्रोटॉन बचा है, इसलिए हाइड्रोजन आयन को हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। ठीक ना, तो इसीलिए ब्रास्टीड वलोरी ने इसको प्रोटॉन बोला था। बोला क्या गया था बच्चों कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन का त्याग करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए HCl और H2O। यहाँ पे जो H2O की बात करते हैं बच्चों, H2O जो होता है विद्युत उदासीन होता है ना। कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है, लेकिन ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य कर सकता है ना। तो यदि हम लोग HCl को जल में घोलते हैं तो HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। देखिए HCl से H प्लस आयन आके इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये H प्लस आयन दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन का त्याग कर रहा है। कौन त्याग कर रहा है, HCl। और ये जुड़ क्या रहा है, जल में आने के बाद H3O प्लस और Cl माइनस बना रहा है।
H3O प्लस में, ठीक ना, H2O में H प्लस जो आके जुड़ा, ये बना दिया H3O प्लस, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे जो HCl है ये क्या होगा, अम्ल होगा। यदि हम लोग अम्ल के अगली परिभाषा की बात करें तो अगली परिभाषा को दिया था लुईस नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, लुईस नामक वैज्ञानिक ने। लुईस ने क्या बोला था बच्चों कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को हम लोग इंग्लिश में लोन पेयर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं बच्चों, लोन पेयर, ठीक ना, लोन पेयर हम लोग बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक ना। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, अम्ल कहलाते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा है बोरान ट्राईफ्लोराइड, ठीक ना, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, ये हमारे लुईस अम्ल में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों, लुईस अम्ल में आते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमने संरचना बनाया है, NH3 है, अमोनिया और बोरान ट्राईफ्लोराइड है। देखिए अमोनिया का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आएगा, बोरान ट्राईफ्लोराइड की संरचना में। तो बोरान ट्राईफ्लोराइड जो है ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है। तो जो ग्रहण करेगा वो बच्चों क्या होगा, अम्ल होगा, और जो त्याग करेगा वो क्या होगा, क्षार होगा। मतलब इस संरचना में हम लोग बोरान ट्राईफ्लोराइड को अम्ल, लुईस अम्ल कहेंगे, और NH3 को बोलेंगे लुईस क्षार, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला पॉइंट है क्षार। क्षार क्या होता है, तो हम लोग क्षार की परिभाषा देखेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्षार की परिभाषा में सबसे पहले आरहेनियस के अनुसार अगर हम लोग देखें तो आरहेनियस ने क्या बोला था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस को हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद उसमें से OH माइनस आयन बाहर निकलता हो ना, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। किसके अनुसार, आरहेनियस के अनुसार, ठीक ना। यहाँ पे देखिए NaOH है या CaOH का होल ट्वाइस है। इनको जैसे ही जल में घोलेंगे तो Na प्लस OH माइनस दे रहा है, CaOH का होल ट्वाइस क्या दे रहा है बच्चों, Ca डबल प्लस और 2OH माइनस, ठीक ना। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ब्रांस्टीन और लॉरी के अनुसार हम लोग देख लेते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं बच्चों, प्रोटॉन को। जो जलीय विलयन में प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो तो अम्ल होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं, ठीक ना। प्रोटॉन को ग्रहण करने का मतलब अभी हमने आपको बताया कि H प्लस आयन को प्रोटॉन कहा जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए NH3 जो है यहाँ पे H2O से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो H2O में आपको पता है दो आयन होता है, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस जो आयन है H2O का वो NH3 ग्रहण कर लेगा ना। तो NH3 ग्रहण कर रहा है, किसको ग्रहण कर रहा है, H प्लस को। तो H प्लस यहाँ से अगर NH3 के पास जाएगा तो ये बनेगा NH4 प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे जो ग्रहण कर रहा है बच्चों उनको हम लोग बोलेंगे क्षार, और जो त्याग कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, अम्ल। यहाँ पे जो जल है अम्ल की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ ऊपर वाले में क्षार की तरह कार्य कर रहा था, ठीक ना। तो जल किसी भी तरह कार्य कर सकता है, अम्ल की तरह भी और क्षार की तरह भी, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, आगे देखिएगा लुईस के अनुसार क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहे थे, लुईस ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहे थे उनको तो हम लोग अम्ल कहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। बात समझ में आया। तो कहने का अर्थ ये बच्चों कि जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वही किसी दूसरे को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, और जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो किस प्रवृत्ति के होंगे, लुईस क्षार प्रवृत्ति के होंगे। जैसे अगर हम लोग लिखें NH3, अमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो अमोनिया लुईस क्षार की तरह कार्य करेगा। PH3 फास्फीन गैस की बात करें बच्चों तो इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्षार की तरह कार्य करेगा। मेथिल एल्कोहल की बात करें, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी किसकी तरह कार्य करेगा, लुईस क्षार की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अम्ल और क्षार की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार स्पष्ट किया बच्चों। आगे हम लोग बात करते हैं अगले गुण की।
अगला टॉपिक है बच्चों अम्ल के गुण ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक ना। अम्ल के गुण क्या होते हैं ध्यान से देखेंगे हम लोग सभी लोग, ठीक ना। पहला पॉइंट है बच्चों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं ना। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। यदि आप अम्ल को चखते हैं तो उसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है ना। तो अम्ल स्वाद में कैसे होंगे बच्चों, खट्टे होते हैं। दूसरा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर क्या है बच्चों, लिटमस पेपर एक सूचक होता है, ठीक ना। नीले लिटमस पेपर को ये किस रंग में बदल देते हैं, लाल रंग में बदल देते हैं, ठीक ना। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जल में विलय होते हैं। यदि अम्ल को हम लोग जल में घोलते हैं ये जल में आसानी से घुल जाता है, ठीक ना, जल में विलय होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये संक्षारक होते हैं। संक्षारक होने का मतलब कि अगर ये कपड़ा पे, लकड़ी पे, त्वचा पे या कहीं भी गिर जाए तो उनको गलाकर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये संक्षारक होते हैं जो कपड़ा, कागज, लकड़ी, त्वचा इत्यादि को गलाकर नष्ट कर देते हैं, ठीक ना। इनको गलाकर क्या कर देते हैं बच्चों, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला देखिएगा, ये धातुओं के साथ क्रिया करके ना, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यदि हम लोग किसी भी अम्ल की बात करें तो अम्ल जो होगा धातु के साथ यदि अभिक्रिया कर रहा है तो वहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है, जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की बच्चों, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है ना। यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं, क्षार से, तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसका भी हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, HCl NaOH से अभिक्रिया करता है तो NaCl लवण बनता है और साथ में बनता है जल। क्या बनता है, जल, H2O, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। यदि अम्ल को आप जल में, ठीक है, अम्ल को जल में घोल के उसका जलीय विलयन तैयार करते हैं तो जलीय विलयन क्या होगा बच्चों, विद्युत का सुचालक होगा, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक ना। आगे हम बात करेंगे, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। यानी जितने भी अम्ल पदार्थ होते हैं, अम्ल पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है ना। 7 से क्या होता है, कम होता है। पीएच पैमाना जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे आपको, ठीक है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। आगे देखिए, अम्ल धातु कार्बोनेटों से विक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं ना। अम्ल जो होते हैं ये धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जैसे यदि हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो कैल्शियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है और इसकी अभिक्रिया मान लेते हैं हम लोग HCl से करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे हैं। तो ये बनाएगा क्या बच्चों, CaCl2 बनाएगा, H2O बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक ना। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हम लोग 2 लिख लेते हैं। कितना लिखेंगे, 2, ठीक ना। ये बनाएगा CaCl2 जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या बोला, अम्ल धातु कार्बोनेटों से, अम्ल है धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है, ये लवण बना रहा है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर रहा है ना। यहाँ पे बना कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।